जिस शख्सियत को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, वो अपने में एक तरह के चलते फिरते इंस्टीट्यूट है, एक लाइब्रेरी है, जिन्होंने साहित्य में, कला के क्षेत्र में और संगीत में सतत प्रयास किया है, उस पर प्रयास कर रहे हैं और बहुत एक स्तर पर वो उन्होंने अपने को पहुंचाया है। उनके बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से जो लोग कला में जाना सीखना चाहते हैं, अलग अलग माध्यम जो कला की मीडियम होते हैं उसमें वो पारंगत होना चाहते हैं, सैकड़ों उनके शिष्य पूरी दुनिया में हैं। और मुझे आज ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि मैं भी उन्हीं का एक शिष्य हूं, एक छात्र हूं, एक विद्यार्थी हूं कला का। आपसे मैंने वाटर कलर पेंटिंग, वो मैंने सीखी, उसकी एबीसीडी सीखी, काखा गा सीखा, और उन्हीं के ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से, प्रयास से आज अगर मैं अपने देखता हूं अपने कला के सफर को, तो 5-6 सालों में मैंने करीब 700-800 वाटर कलर पेंटिंग्स अलग अलग साइज में बनाई है। ये कभी कभी जब मैं सोचता हूं कि इतना कैसे संभव हो सकता है, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि अगर गुरु की ब्लेसिंग और गुरु ने हमें मजबूती से, हिम्मत से और दिल से सिखाया है, और उसमें थोड़ी सी हम अपनी मेहनत कर लें, तो सब कुछ संभव है। मैंने अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन दिल्ली में नहीं, बेलगांव में भी की। दिल्ली में मैं विजुअल आर्ट गैलरी, इंडियन हैबिटेट सेंटर में मैंने लास्ट ईयर 2024 में की, और इस साल 2025 में गांधी दर्शन आर्ट गैलरी राजघाट दिल्ली में की। ये सब उन्हीं का ब्लेसिंग है, और वो और कोई नहीं, श्री CS पंत, श्री चंद्रशेखर पंत जी हैं, जो अभी मुंबई विले पार्ले एरिया में निवास करते हैं। पंत सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने नमस्ते। समय दिया, और आप इस समय बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो टीचर स्टूडेंट होता है, उसको अगर अपने गुरु, अपने टीचर को जब देखता है, तो वो यही उम्मीद रखता है, यही विश्वास रखता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे, स्वास्थ्य दे। पहली पेंसिल, पहला रंग पहली बार आपने कब लगाया कैनवस के ऊपर, पेपर के ऊपर? सबसे पहले तो नमस्ते सारे दर्शकों को, और आपको भी प्रणाम। तो धन्यवाद। राजेश राजेश ऐसा है कि कुछ चीजें तकदीर में लिखी रहती है। सारी दुनिया जी जो है वो पैदा होते ही एक उनका एक क्रम होता है, उनका एक सिस्टम होता है कि बचपन में स्कूल जाना, फिर एजुकेशन कॉलेज में कर लेना, फिर उच्च जी शिक्षण, ज्यादा ज्यादा करके एडवांस स्टडीज हो सके तो अब्रॉड भाग जाना, फिर वहां से बड़ी जी बड़ी डिग्रीज लेकर के आना। लक्ष्य तो एक ही होता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, जी और अच्छी नौकरी मिलने के बाद जीवन में अच्छी छोकरी मिल जाए, उसके जी बाद जी शादी वादी, फिर बच्चे, फिर बुढ़ापा, फिर दवाइयाँ, और फिर हरी हरी। तो मेरे जी बारे में वो सिस्टम नहीं रहा, वो बहुत पहले से कुछ अलग सा होता चला गया। ऐसा हुआ कि मैं जी पैदा तो मुंबई में हुआ, लेकिन बचपन सा, आधा बचपन मेरा बड़ौदा में गया और फिर आधा अहमदाबाद में गया। तो जी बड़ौदा में मैं बहुत छोटा था जब कभी स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन हुई थी, और मैं तो 7-8 साल का हुआ हूँ, ज्यादा नहीं। तो फादर जी ने मेरे स्कूटर पे बिठा करके, वो एक कमाटी गार्डन है बड़ौदा में, उधर एक इंटर स्कूल कंपटीशन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स,
तो उनका जी जो इन ग्रुप के हिसाब से मेरा दाखिला कर दिया उसमें। और जी फिर वो कंपटीशन में बताया गया कि आपको जो मर्जी बनाओ, ऐसा कोई टॉपिक जी नहीं दिया गया, आपको जो मर्जी बनाओ। ठीक है, मैंने कहा तो व्हाट आई रिमेम्बर इज, बहुत छोटा था मतलब, इट इज ऑल्सो मार्वल दैट आई रिमेम्बर सिंस द एज ऑफ मे बी 7 और 8, क्योंकि जी 7 साल का मेरा जो बर्थडे था वो गुब्बारों से, सारे गुब्बारे लगा करके 7 ऐसा दरवाजे पे हमारे फादर ने बनाया था। तो वो जब जी मुझे याद है तो इसका मतलब मैं 7 साल का था, तब से मुझे मेरी याददाश्त तगड़ी है। जी तो वो टॉपिक अपने हिसाब से आपको जो बनाना है बनाओ वो वाला था। तो मैंने एक रेलवे पुल बनाया जिस जिस पर से ट्रेन गुजर रही है, और वो रेलवे पुल टूट गया है, और वो काला काला इंजन धुआं उगलता हुआ वो नीचे गिर रहा है, और जी साथ में कुछ कुछ डिब्बे भी जा रहे हैं, और बड़ी खाई के अंदर वो गिर रहा है। ओह पता नहीं, मैं तो किसी सी उम्मीद से तो गया नहीं था, तो बच्चा था। तो उसमें मेरे को जी फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो फर्स्ट जी प्राइज के जी तौर पे बढ़िया सा एक डिब्बा मिला, विच वॉज रैप्ड विद सम गिफ्ट पेपर एंड ऑल। तो जी वो मिलते ही मैंने उसको फाड़ने की कोशिश की, तो हमारे बापू नाराज हो गए, बोले ये यहाँ नहीं करने का, चलो घर चलो। तो स्कूटर पे लाद करके मुझे घर पे ले आया, और जी घर पे ला करके मैंने पहले उसको खोला क्या है देखने के लिए। तो था जी तो वो मिठाई का डब्बा, लेकिन वो मिठाई से ज्यादा मेरे को उसका कवर पसंद आ गया। देयर जी यूज्ड टू बी अ कंपनी कॉल्ड मेटल बॉक्स इन दोज डेज। प्लास्टिक तो लगभग था ही नहीं, तो मेटल जी बॉक्स, वो पतरे के डब्बे आते थे, और वो पतरे के डब्बे के ऊपर मैंने एक पेंटिंग देखी जो मुझे अच्छा बहुत पसंद आई। इट वॉज जी जी अबाउट रावण एबडक्ट्स सीता। रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, और वो बड़ा पंछी जो था, जटायु, जटायु के साथ भिड़ंत हो रही है, और अपने तलवार से उसने एक पंख काटी हुई है, जी लहूलुहान कर दिया है उसको। तो वो वाला सीन था। सीता माता चिंतित थी, रावण की बड़ी बड़ी आंखें। तो ये सब देख करके मैं इतना खुश हो गया, और उसको एक एमआरआई मशीन की तरह मेरी नजरें उसको स्कैनिंग करने लगी। धीरे 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 सब कुछ देखने लगा मैं उसके अंदर, एक्सप्रेशन कैसा है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, तलवार की शाइन कैसी है, खून का रंग कैसा है, ये सब देखते देखते नीचे आया। इट वॉज अ वर्टिकल पेंटिंग। तो देखा तो नीचे लिखा था कोने में SM पंडित। तो मैंने कहा ये SM पंडित क्यों लिखा है। बाद में कुछ जी मेरे दिमाग में जहन में बात आई कि ये वही आदमी होगा जिसने ये पेंटिंग बनाई है। बड़ा खुश हो गया। वो डब्बे के अंदर क्या था मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने जा करके अपनी कॉपी ले ली स्कूल की, और उसके अंदर उसको देख देख करके उसका ड्राइंग बना करके पोस्टर कलर में उसको बनाना शुरू कर दिया। काफी अच्छा बन गया, ऐसे मेरी मदर का कहना है। जी तो मिठाइयाँ तो बाद में दिखी, तो उसमें से कुछ चॉकलेट कुछ बिस्किट वो मैं खाता चला गया, और एक तरफ पेंटिंग बनती गई। कुछ जी महीनों बाद ऐसा हुआ कि नया साल आ गया, और हमारे पिताजी ने एक कैलेंडर खरीद के दीवार पे टांग दिया। वो कैलेंडर था, ऐसी पेंटिंग्स का था, माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स। जी फिर जाकर के मैंने देखा कि ये तो SM पंडित वाला ही है। तो वो 12 कैलेंडर के 12 पन्ने जो थे, वो अलग अलग मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स, पौराणिक पेंटिंग्स उनकी जो थी वो उसके ऊपर छपी हुई थी। मैं इतना जी खुश हो गया। आपको अचरज लगेगा कि आज कितने साल हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए, 60 साल के करीब हो गए। आज भी मेरे पास वो पन्ने रखे हुए हैं, और उनको सबको लैमिनेशन करके सजा के रखा है एक जगह। तो वाह वो सारी पेंटिंग्स जो थी वो मैं कॉपी करते 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 इतना करता था कि मुझे मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, यार हम्म ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। फिर इस ये सिलसिला चलता रहा, और धीरे धीरे अब मैं जानता हूं, अब मुझे याद आ रहा है कि वो मेरा रियाज था। कॉपी करना वो मेरा रियाज था। वो क्या ना, एक पागलपन सवार हो गया था कि पेंटिंग करनी है। जी बातें चलती गई चलती गई, और बाद में ऐसा हुआ कि ड्राइंग की तरफ भी मेरा खिंचाव शुरू हो गया। ड्राइंग का किस्सा थोड़ा सा अलग है। वो है जी RK लक्ष्मण, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो ये SM पंडित एक मेरे गुरु हुए फॉर पेंटिंग, और RK लक्ष्मण मेरे गुरु हो गए ड्राइंग के लिए।
ये किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं 9 साल का था जब जी जी अहमदाबाद से, उस समय बाद में हम लोग अहमदाबाद में आ गए, तो अहमदाबाद से बोरीवली आए थे और दादर जाना था बड़े मामा के यहाँ। वो मेरा तो पूरा मतलब व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, उन दिनों की पैंट्स भी शॉर्ट्स या हाफ हाफ पैंट से कहते थे, वो इतनी चौड़ी हुआ करती थी कि उसके अंदर से दूसरा कोई बच्चा भी घुस जाए। तो बेल वो वाली बॉटम कहते हैं। बेल तो बॉटम। वो वाली सफेद स्टार्च वाली कपड़े पहने हुए मैं जी जी किसी गेंद के साथ खेल रहा था, बॉल पछाड़ रहा था। तो वो बॉल जो है वो गेंद उड़ के मेजरिंग फ्लोर के ऊपर चली गई। वो तो थोड़ी सी छोटी सी चौली थी मेरे मुंह की, तो वो गेंद जी उधर उधर पड़ गई। तो मैं उसको लेने के लिए, वो जो जीना जो था वो इतना गंदा था, सब मट्टी लगी हुई, सब फालतू की चीजें सामग्री रखी हुई। तो उधर जाकर के मैं उसको खोज रहा था, तो सारे कपड़े खराब हो गए। वो गेंद तो कहीं और चली गई, लेकिन मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना सा एक टुकड़ा पेपर का फ्रंट पेज वो मिल गया। और उसके अंदर मैंने देखा यू सेड इट लिखा, और यू सेड इट का वो एक ड्राइंग कार्टून बना हुआ था। तो उसमें वो जो बुड्ढा जब दिखाया गया है कि वो चेक वाला कोट पहने हुए, मूछें ऐसी, सफेद बाल, गंजा, और गोल गोल काले चश्मे, वो मुझे इतना भाया कि मैं उसको उठा करके नीचे ले आया और मेरी कजिन को बताया कि भाई मेरे को वो, तुम्हारी कोई नोटबुक और पेंसिल हो तो दे दो। तो उसको दे करके बार बार, कम से कम मैंने 20-25 बार उसको बनाया होगा, इतना मुझे वो पसंद आ गया। वो अच्छा बना भी, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मदर से काफी डांट पड़ी, पिछवाड़े पे लगभग लात पड़ी, और उन्होंने कहा कि हमको बाहर जाना है और तुम ये मसाला लेके बैठ गए हो, चलो यहाँ से। तो जाकर के मेरा ध्यान तो पूरा इसी में था। दादर जाकर के हम लोग वापस आए, तो फिर वही सिलसिला में उसको लेकर के बैठ गया, और ड्राइंग 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 इतनी। फिर हर रोज घर पे जब हम लोग अहमदाबाद वापस आए, तब पता चला कि अपने पास ये न्यूज़पेपर तो रोज आता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया यूज्ड टू बी सोल्ड ओनली ऑन आर के लक्ष्मण लवली कार्टून्स ऑफ यू सेड इट। तो यू सेड इट देख देख करके मैं कॉपी करते करते वो एक दूसरा रियाज मेरा शुरू शुरू हो गया। तो इस तरह से ड्राइंग और पेंटिंग, इसके लिए मुझे, मैं एकलव्य शिष्य बन गया, एस एम पंडित जी। और आर के लक्ष्मण।